बच्चों, स्वागत है आपके इस बहुत ही खास वीडियो में जिसमें मैं आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताऊंगा। एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कहाँ से होता है, कैसे वो एक्ट करता है, सारी चीज़ें बताएंगे। मे भी इसके भी मुझे 2 पार्ट बनाने पड़ जाएं, लेकिन जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा 1 पार्ट में आ जाए। ठीक, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी लेंथी टॉपिक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे भी ये जो थोड़ा सा डायग्राम आप लोग देख सकते हो, मेरी डायग्राम वैसे बहुत बेकार है, ठीक है, लेकिन जैसा भी बन पाया मैंने बनवा दिया, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं डाल इस पूरा डायग्राम को देख सकते हैं। वैसे ये डायग्राम नहीं पसंद आ रहा तो आप लोग ये डायग्राम भी देख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे ये जो भी कुछ लिखा हुआ है वो समझ तो आ नहीं रहा, जो भी लिखा हुआ है ना। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले फूड अंदर लिया, ठीक, मुंह के अंदर आपने जब खाना खाया, आपके मुंह में 4 तरीके के दांत मिलते हैं, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ। ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं है कौन कौन से होते हैं, सुन लीजिए। कैनाइन्स, इंसीजर्स, मोलर और प्रीमोलर, ये 4 तरीके के आपके मुंह में दांत होते हैं। ठीक, इंसीजर क्या काम करता है, कैंची की तरह, एज द नेम सजेस्ट इंसीजर। ठीक, ये जो आगे के जो दांत होते हैं हमारे इंसीजर्स में आते हैं। ठीक, फिर कैनाइन जो मतलब कार्निवोर्स एनिमल्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उन्हें मीट खाते हैं वो लोग, इसलिए उनको जो कैनाइन्स की है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लाइक डॉग्स में, कैट्स में। ठीक है, तो सारे कैनाइन्स हमारे अंदर भी होते हैं, लेकिन हमारे अंदर उतने डेवलप नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए मीट नहीं बना, मीट हमारे खाने के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए नेचर ने हमारे मुंह के जो कैनाइन्स थे उन्हें उतना डेवलप नहीं किया। आप लोग देखोगे शेर वगैरह के कैनाइन्स इन सीधे से काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ को फाड़ देना होता है ना, इसीलिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनके जो कैनाइन्स होते हैं ज़्यादा डेवलप होते हैं इंसानों के मुकाबले। ठीक, फिर मोलर और प्रीमोलर, बाकी के जो इधर साइड के जो दांत होते हैं। ठीक है, फिर जो मोलर होता है, ये वाला जो दांत है मोलर, ये आपके 28 साल की उम्र पे निकलता है। इसी को कहते हैं अकल की दाढ़, आप लोगों ने सुना होगा, है ना। 28 साल की उम्र पे निकलता है। जेंट्स में 28 साल पे और लेडीज में 26 साल पे निकलता है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो दांतों के बारे में समझ लिया, मुंह अंदर लिया तो दांतों से चबाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक, चबाने के बाद, च्यू करने के बाद हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। 3 तरीके के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं हमारे मुंह में, 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, जो क्या रिलीज करते हैं, सलाइवा, रिलीज सलाइवा। क्या करते हैं वो, रिलीज सलाइवा को रिलीज करते हैं। ओके, सलाइवा रिलीज करते हैं, तो सलाइवा यहीं से हमारे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा जो होता है वो ग्लूकोज को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। यहीं से जो सलाइवा होता है ये ग्लूकोज को शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और मुंह के अंदर ही, मतलब खाना खाने के चबाने के बाद ही यहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होने के बाद कोई मैसेज आया होगा शायद आप लोगों को ही, चलिए कोई बात नहीं। शुगर यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज होता है, च्यू करने के बाद जो है कि मोल्ड सा बन जाता है, इसके अंदर सलाइवा मिक्स हो जाता है। कैसे मिक्स होता है, थ्रू टंग। टंग का क्या काम होता है, एक तो टेस्ट पता करना, दूसरा चीज सलाइवा को मिक्स करना। मेन काम इसका सलाइवा मिक्स करना ही होता है, टेस्ट पता करने का कोई मेन काम नहीं है इसका, सलाइवा मिक्स करना इसका मेन काम होता है टंग का। ठीक, तो टंग की मदद से दांत चबाएंगे, उसके अंदर टंग की मदद से सलाइवा को मिक्स किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब फूड आपका जो मिक्स हो चुका है, फिर वो एकदम स्मूथ हो जाता है। स्मूथ होने के बाद ये ऑसिफेगस होती है, ये ऑसिफेगस, ठीक है, इस फूड पाइप को ही हम लोग ऑसिफेगस कहते हैं, फूड पाइप को ऑसिफेगस कहते हैं। ये इतनी ज्यादा स्मूथ होती है, इतनी ज्यादा कि अगर हम अपने हाथ उसको टच करें तो उसके सेल्स हमारे उंगलियों में आ जाएंगे, इतनी ज्यादा स्मूथ होती है। ठीक है, इतनी नाजुक सी होती है। तो इसीलिए हमारे मुंह में सलाइवा पाया जाता है कि ये फूड जो होता है उसको
स्मूथ करके अंदर भेजे, अदरवाइज ये फट सकती है, इसीलिए मुंह में सलाइवास रिलीज होते हैं। ठीक, इसीलिए तो इसमें भी डायरेक्ट अंदर नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यहाँ पे कोई पाइप लगाया है ना, इसके अंदर तो पानी तो एकदम बहुत अच्छे तरीके से फ्लो होता है, लेकिन पानी जो होता है वो एकदम कंप्लीटली फ्लो होता है। लेकिन अगर यहीं पे फूड पाइप की बात करें तो फूड पाइप पेरिस्टेलिक मूवमेंट से अंदर जाते हैं। पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या होता है? आपने सांप को देखा चलते हुए? सांप देखिए, सबसे पहले आपने भोजन किया, मान लीजिए फूड कुछ इस तरीके से एक फूड वैक्यूल में आ गया, ठीक, फिर एक का ये होगा कि ये ऊपर का बंद होकर नीचे का ओपन हो जाएगा। ठीक, नीचे का ओपन होने के बाद फिर से ये बंद, ये ओपन। तो इस तरीके से इस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं। यानी कि सबसे पहले फूड यहाँ आया, ये वाला बंद है अभी, ठीक है, फिर ये ऊपर वाला बंद हो जाएगा, ये नीचे वाला यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाला यहाँ से ओपन हो जाएगा, यहाँ पे पहले से ही बंद है, फिर ये फूड यहाँ आएगा, फिर यहाँ से बंद होगा, फिर ये खुलेगा, फिर ये वहां से यहाँ से बंद होगा, फूड यहाँ आएगा, फिर ये ऐसे खुलेगा। इस तरीके से जो मूवमेंट होती है इसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। और जो पर्टिकुलर होता है जो ये खुलना और बंद होना, इसको हम लोग नाम देते हैं स्पिंचर्स। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? स्पिंचर्स। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज की डिलीवरी भी कुछ इस तरीके से कराई जाती है। ठीक है, वैसे तो बायोलॉजी के अंदर फिलहाल में ज़्यादा जरूरत है नहीं, जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे आप लोग स्पिंचर्स क्या होता है ना। तो प्रेग्नेंट लेडीज की डिलीवरी भी कुछ इस तरीके से होती है, स्पिंचर्स यानी पेरिस्टेलिक मूवमेंट से ही होती है। ओके, चलिए बात करें। फिर यहाँ से फूड पाइप से फूड अंदर आने के बाद फूड पाइप जो होती है वो कहाँ से कनेक्ट होती है? स्टमक से। स्टमक से कनेक्ट होती है हमारी फूड पाइप। ठीक, ऑसिफेगस भी कहते हैं हम लोग इसे। ओके, तो यहाँ पे कनेक्ट होती है, और हमारे जो ये जो स्टमक होता है, इस स्टमक के अंदर एक जो वॉल्स होती हैं इसकी स्टमक पे, इसके ऊपर दो चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती है म्यूकस, और दूसरा होता है एक ग्लैंड होता है, मैं उसका नाम, ओके, उस ग्लैंड का नाम भूल गया। ओके, उस ग्लैंड से हमारा एक एसिड रिलीज होता है, ठीक है, इस जो हमारा स्टमक होता है इसके वॉल्स पे पाया जाता है वो। हाँ, गास्ट्रिक ग्लैंड मुझे नाम याद आ गया, है ना, गास्ट्रिक ग्लैंड। इसके अंदर से एसिड रिलीज होता है। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड होता है। यानी कि अगर हमारे मुंह के अंदर बाई चांस किसी गलती की वजह से कोई खाने के अलावा भी कोई दूसरा प्रोडक्ट चला गया तो उसको भी वो डाइजेस्ट कर देता है। कैसे? एसिड की मदद से। और आप लोग फिर सोचते होंगे जब पेट के अंदर एसिड है तो हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स जलते क्यों नहीं? म्यूकस यही काम करता है। म्यूकस जो आउटर वॉल बना देता है ना इस एसिड को, ये एसिड को बाहर नहीं आने देता। जो म्यूकस होता है ना, ये एसिड को बाहर नहीं आने देता, इसलिए हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स खराब नहीं होते। अब समझिए कि आप लोगों को एसिडिटी क्यों हो जाती है। एसिडिटी क्यों हो जाती है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फूड खाने के बाद अंदर जैसे फूड जाएगा उसके अंदर एसिड रिलीज होगा। ठीक है, तो जितना फूड जाता है उसी हिसाब से उसको डाइजेस्ट करने के लिए उतने ही अमाउंट में गास्ट्रिक ग्लैंड एसिड रिलीज करता है। यानी कि सेम लगभग जितना अमाउंट चाहिए होता है उस एसिड को, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड, उतना ही एसिड वो सेक्रेट करेगा गास्ट्रिक ग्लैंड। ठीक, लेकिन जब हम लोग एक्स्ट्रा खा लेते हैं, यानी कि जब एक्स्ट्रा खाएंगे तो एक्स्ट्रा एसिड रिलीज होता है। यानी कि जब हम लोग फ्री का माल समझ के खा लेते हैं किसी का भी, है ना, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज होता है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज होने की वजह से जब हम उसको अगर उसको हम बेसिक नेचर में कन्वर्ट नहीं करते तो ज्यादा एसिड रिलीज होने की वजह से उस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिडिटी। ठीक है, और इससे निपटने के लिए हम एक बेसिक फॉर्मूला खा लेते हैं तो ये चीज सही हो जाती है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एसिड बेस एंड सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। एसिड प्लस बेस, क्या उसकी कंडीशंस क्या है? सेम क्वांटिटी ऑफ एसिड प्लस सेम क्वांटिटी ऑफ बेस प्लस सेम कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस सेम कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक, दोनों में बिल्कुल चारों चीजें इक्वल होनी चाहिए तभी जाके ये होगा। ठीक, एसिडिटी न्यूट्रलाइज होगी। और इसको करने का क्या तरीका है?
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेसिक नेचर होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसे हम लोग। आप लोगों का अगर एसिडिटी है तो आप इसे खा सकते हैं। डाइजीन सुना होगा आप लोगों ने नाम, इनो सुना होगा आप लोगों ने नाम। उन सारी चीज़ों से हम लोग एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। फिर यहाँ स्टमक के बाद इससे कनेक्ट होता है लीवर, ठीक, लीवर कनेक्ट होता है। अब आप लोग जैसे कि जानते हैं यहाँ पे जो फूड मोल्ड है हमारे पास, इसमें अगर एसिड रिलीज हो जाएगा, अगर एसिड रिलीज हो जाएगा तो एसिड रिलीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। फिर यहां से जैसे ही वो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, यहां से आपका एक एंजाइम रिलीज होता है, एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है। क्या नाम होता है उस एंजाइम का, पेप्सिन। उस एंजाइम का क्या नाम होता है, पेप्सिन। एंजाइम क्या होता है, आप लोगों ने बूस्ट का नाम सुना होगा, जो ड्रिंक आती है एनर्जी ड्रिंक बूस्ट का नाम, वो एक एंजाइम का ही काम करता है। एंजाइम यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी प्रोसेस को बूस्ट अप कर दे, किसी भी प्रोसेस को बूस्ट अप कर दे, ठीक। तो पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। तो ये पेप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अभी आगे एक और एंजाइम मिलेगा जो वो भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना और यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में अंतर है, ठीक। यहाँ पे तभी ये पेप्सिन एक्ट करेगा जब एसिडिक इन नेचर, इसीलिए ही हमारे पेट में एसिड रिलीज होता है। हमारा जो नेचर ने हमें बनाया है, तो नेचर बहुत ही प्रोटेक्टिव भी है, ठीक। एसिड से बचने के लिए उसने हमारे शरीर के अंदर म्यूकस बनाया, ठीक। पेप्सिन बनाया कि मतलब एसिड रिलीज करने के लिए उसने पेप्सिन बनाया, ठीक। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है, जब तक उसे एसिडिक नेचर नहीं मिलेगा तब तक वो वर्क नहीं करता। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है, उसको एसिडिक नेचर जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो वर्क नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड रिलीज होने के बाद जो हमारा फूड मोल्ड होता है, जो बड़ा सा फूड मोल्ड होता है, ये एसिडिक इन नेचर हो गया, क्योंकि एसिड रिलीज हो गया इसके साथ। एसिडिक इन नेचर होने के बाद वहां से हमारा पेप्सिन रिलीज होता है, ठीक। पेप्सिन ये क्या काम करता है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस को बूस्ट अप कर देता है, ठीक। यहां से प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि प्रोटीन जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ग्लूकोज की तरह है। क्योंकि ग्लूकोज को भी अभी हम लोग आगे देखेंगे, ग्लूकोज के लिए भी पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाने पड़ेगी कि उसके सेपरेशन के लिए, ठीक है। तो प्रोटीन को वो डाइजेस्ट करने स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ पे लीवर के साथ कनेक्ट होता है बाइल जूस, तो वेरी सॉरी, गॉल ब्लैडर। लीवर के साथ कनेक्टेड होता है गॉल ब्लैडर, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, बाइल जूस। क्या होता है इसके अंदर, बाइल जूस। बाइल जूस होता है बेसिक इन नेचर, बेसिक इन, ठीक है। तो पहले सीधा समझिए, स्टमक के अंदर आया, एसिडिक इन नेचर हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड से एससीएल रिलीज होने के बाद। उसके बाद फिर ये कहाँ आते हैं, सीधे सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जितना भी हमारा डाइजेशन होना होता है वो सारा कुछ यही होता है। लास्ट प्रोसेस यहीं पे होती है हमारे पास, सेकेंड लास्ट तो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद वो बेसिक इन नेचर, जब ये जो गॉल ब्लैडर है इसके अंदर एक बाइल जूस होता है, ठीक। बाइल जूस क्या काम करता है, उस जो हमारा फूड मोल्ड एसिडिक इन नेचर था, जिसकी वजह से पेप्सिन एक्ट कर रहा था, उसके बाद ये बाइल जूस इसे बेसिक इन नेचर में कन्वर्ट कर देता है। इस नेचर में बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर की मदद से ही पेनक्रियाज जो होता है हमारे पास, पेनक्रियाज, ये देखिए पेनक्रियाज जो होता है ये क्या रिलीज करता है, पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है यहाँ से। इस बेसिक इन नेचर के आने के बाद ही यहाँ से पेनक्रिएटिक जूस आपका रिलीज होता है। पेनक्रिएटिक जूस रिलीज होने के साथ ही यहाँ पे आपके पास दो एंजाइम रिलीज होते हैं। बेसिक इन नेचर में आने के बाद पेनक्रिएटिक जूस निकलेगा, रिलीज होगा पेनक्रियाज से। उस पेनक्रिएटिक जूस के अंदर दो एंजाइम मिलते हैं हमें, कौन कौन से, एक तो होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। ये दो तरीके के एंजाइम आप लोगों को वहां से मिलते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ट्रिप्सिन काम करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है, अमीनो एसिड में। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है।
ट्रिप्सिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम। फिर लाइपेज क्या काम करता है, लाइपेज फैट को फैटी एसिड में, लिखने की जगह ही नहीं बची, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा घचड़ पचड़ होगा इसमें, है ना। फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो यहाँ पे ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को, एक सेकेंड में मिटा दूं फिर बताते हैं। देखिए ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और जो लाइपेज होता है वो फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। किस किस में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल क्या काम करता है, जो चर्बी बढ़ जाती है वो ग्लिसरॉल की वजह से चर्बी बढ़ती है, ठीक है। ये क्या होता है, जो अनप्रोडक्टिव फूड होता है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती फिलहाल के लिए, आगे चल के यही चीज हमें काम देती है। बाई चांस आपको कुछ दिनों तक खाना नहीं मिला तो ये ग्लिसरॉल की वजह से आप लोग जिंदा रह सकते हो, ठीक है। ग्लिसरॉल यही काम करता है, ठीक। और अगर लगातार बढ़ता रहता है ग्लिसरॉल तो उसी की वजह से पेट में चर्बी बढ़ जाती है। फैट कहते हैं ना लोग कि फैट बढ़ गया उसके अंदर, इसीलिए बढ़ता है क्योंकि ग्लिसरॉल की जो अमाउंट होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बाकी फैटी एसिड तो तुरंत काम में आ जाता है, ठीक। अमीनो एसिड क्या काम करता है, मसल को बिल्डअप करता है। अमीनो एसिड मसल्स को बिल्डअप करता है। जो हमारी मसल्स बनती हैं वो अमीनो एसिड की वजह से ही बिल्डअप होती है। हमारे जो दांत होते हैं वो भी अमीनो एसिड की वजह से ही स्ट्रांग बनते हैं, ठीक। स्ट्रांग टीथ, है ना, अमीनो एसिड की वजह से वो स्ट्रांग बनते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड क्या काम करता है। फिर एक लास्ट चीज बची, कार्बोहाइड्रेट। ये भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इससे हमारे पास बनता है ग्लूकोज। इसको मैंने बता रखा है C6H12O6, इसका एटॉमिक मास बार बार बता रहा हूँ, जरूर याद कर लो। 156 को कंसिडर नहीं करते इसलिए 180 का अमाउंट, 180 एटॉमिक मास पर यूनिट, ओके। तो ग्लूकोज में चेंज होता है। फिर ग्लूकोज को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वो आगे बताएंगे अभी नहीं। ग्लूकोज को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक। एक इन यीस्ट यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, 3 केसेस में इसको डिवाइड किया जाता है, वो बताएंगे आगे। फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो, ठीक। और ग्लूकोज के फॉर्म में हम लोग अपना खाना अपने पास स्टोर करते हैं। ये तो चर्बी के रूप में काम में आता है ग्लिसरॉल। बाकी ग्लूकोज जो होता है वो हमारे लिए एक दिन का फूड एक्स्ट्रा स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये था सिंपल फूड जो हम लोग खाते हैं, उसके अंदर जो भी हमें इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं वो ब्रेक डाउन उनका, ठीक। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारा कांड होता है, जितना भी ये कांड है सारा कुछ, ये सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। कैसे, पैनक्रिएटिक जूस रिलीज होने के बाद। पैनक्रिएटिक जूस कब रिलीज होगा, जब बाइल जूस से, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलेगा, बेसिक इन नेचर बनेगा, तब जाके, ठीक। ये सारा कांड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। फिर बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। और हाँ, एक बेसिक बात, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है 7.5 मीटर। कितनी, 7.5 मीटर। चलिए अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। ये सारा कुछ कांड होने के बाद जो भी कुछ बचता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से बनती है, किस तरीके से बनी होती है, और ये यहाँ से आके ऐसे, है ना, कुछ तरीके से बनी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो होती है इसे हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। इस तरीके से ही होती है, थोड़ा समझ लो, इमेजिन कर लो, है ना, अपेंडिक्स, ठीक है।
और इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं मिलियंस ऑफ विलाई। इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है? मिलियंस ऑफ विलाई। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कई मिलियन, मतलब कई मिलियन, सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर के इस ऑर्गन के अंदर इतनी सारी विलाइज होती हैं। वो विलाई क्या काम करती हैं? बहुत से लोग विली कहते हैं, बहुत से लोग विलाई कहते हैं, मैं तो विलाई कहता हूँ, है ना। वो लोग क्या काम करती हैं? जो भी कुछ उस फूड के अंदर बचा होता है, जो हमारे काम का है, तो जितना भी काम की चीज़ें हैं उस फूड के अंदर बची हुई, उन सारी चीज़ों को ये विलाई एब्जॉर्ब कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जो तौलिया होता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रेशियो होते हैं, बहुत छोटे छोटे रेशियो होते हैं उसके अंदर, है ना। उसके अंदर बहुत छोटे छोटे रेशियो होते हैं। तो रेशियो क्या काम करते हैं? तो हमारे शरीर के अंदर इस तरह पानी जब हम सब पोंछते हैं तौलिए से, तो उसके अंदर जो भी रेशियो होते हैं वो सारे के सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। एब्जॉर्ब, वही चीज़ यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाइज मिलती है वो क्या काम करती हैं? वो सारी की सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक, एब्जॉर्ब करने के बाद जो बिल्कुल एकदम अनप्रोडक्टिव चीज़ बचती है ना, उसको फिर किडनी में भेजा जाता है, वहां से किडनी के अंदर। ठीक, फिर किडनी का फंक्शन हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां से किडनी के अंदर आप लोगों को नेफ्रॉन का फंक्शन समझाएंगे, प्रॉक्सिमल डक्टिंग ट्यूब और डायप्रॉक्सिमल डक्टिंग ट्यूब का जितना भी अच्छा फंक्शन है वो सारी चीज़ें बताएंगे। कौन सी चीज़ वाटर एब्जॉर्ब करती है, कौन सी चीज़ मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है, ठीक, वो सारी चीज़ें हम लोग किडनी के अंदर बताएंगे, ठीक है। जो दो राजमा आपके दोनों साइड में लगे होते हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे, ओके। तो यहीं पर डाइजेशन का जो भी प्रोसेस हो, डाइजेशन का प्रोसेस खत्म होता है, उसके बाद फिर एक्सक्रीशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो एक्सक्रीशन तो हमारा एक अगला अलग टॉपिक है, उसको हम लोग अलग टॉपिक में लेंगे। हाँ, एक लास्ट बात कर लेते हैं अपेंडिक्स के ऊपर। वैसे आपके एग्जाम में पूछता नहीं, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अपेंडिक्स क्या चीज़ होती है? जो पुराने ज़माने में जो आदि मानव लोग हुआ करते थे उनकी पूंछें हुआ करती थी, तो अपेंडिक्स उन्हीं का एक छोटा भाई है, ठीक है। तो थोड़ा सस्पेंस बना के रखा है, बस इतना बता दिया है। उनकी पूंछ जो होती है वो किसी की वजह से होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।